जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विश्व के 2 लीनिंग टेम्पल्स में से एक है, द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। भारत में हुमा का लीनिंग मंदिर दुनिया के केवल 2 झुकाव वाले मंदिरों में से एक है। यह भारतीय टेम्पल ओडिशा के संबलपुर से 23 किलोमीटर दक्षिण में महानदी के तट पर स्थित एक गांव धुमा में स्थित है। मंदिर हिंदू देवता भगवान विमलेश्वर शिव को समर्पित है। संबलपुर के पहले राजा बलराम देव ने 1545 से 1560 के बीच में यह मंदिर बनवाया था। बाद में मंदिर का पूर्ण निर्माण राजा बलियार सिंह द्वारा 1660 से 1690 ईस्वी के बीच में किया गया था, जो संबलपुर के 5वें चौहान राजा थे। बाकी मंदिरों का निर्माण संबलपुर के राजा अजित सिंह ने 1766 से 1788 ईस्वी के बीच शासन के दौरान किया था। इस मंदिर से कई रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा एक दूध वाले द्वारा शुरू की गई थी। एक बार जब वो गाय चरा रहा था तभी देखता है कि एक गाय से अपने आप दूध निकलकर नीचे एक विशेष चट्टान पर गिर रहा था और वह चट्टान शिवलिंग की आकृति का था। और इस चमत्कारी दृश्य के बाद भगवान वहीं प्रकट हुए, ऐसा माना जाता है। इस चमत्कारी घटना के बाद वहां पे मंदिर बनाने के बारे में विचार किया जाने लगा, परंतु अगले ही दिन देखा तो वहां पे मंदिर पहले से ही खड़ा था। जब अगले दिन गाय वहां पर फिर से दूध देने आई तो मंदिर बन जाने के कारण शिवलिंग को ना पाकर वो रोने लगी और जैसी आवाज निकालने लगी। क्योंकि उसका रोना हुमा शब्द का उच्चारण कर रहा था, इसीलिए मंदिर का नाम हुमा पड़ गया। आज इस मंदिर को हुमा धुमा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 200 फीट लंबे और 120 फीट चौड़े इस मंदिर के टेढ़े होने का कोई सटीक प्रमाण आज तक नहीं चला है। कोई कहता है कि मंदिर को जल स्रोत से रक्षा करने के लिए मंदिर टेढ़ा बनवाया गया था, तो कोई कहता है कि मंदिर महानदी के जल प्रभाव से धीरे धीरे टेढ़ा हो गया, और कोई कहता है कि क्योंकि शिवलिंग जमीन से 4 फुट नीचे टेढ़ी पाई गई थी, इसीलिए मंदिर भी टेढ़ा ही बना है। आज भी जितनी बार मंदिर को रिनोवेट करते वक्त उसको सीधा करने की कोशिश की गई है, वो उतनी ही बार टेढ़ा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर समेत उसके फाटक, दरवाजे, शिवलिंग सब टेढ़े हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुख्य मंदिर एक दिशा में झुका हुआ है और अन्य छोटे मंदिर दूसरी दिशा में झुके हुए हैं, और मंदिर के परिसर के भीतर यानी मंदिर की सीमाओं के भीतर सीमाओं सहित सभी को झुकी हुई अवस्था में पाया गया है। ग्रामीणों और पुजारियों के अनुसार पिछले 40 से 50 वर्षों से झुकाव का कोण नहीं बदला है। मंदिर के परिसर में एक कल्प वृक्ष है जहां भक्त लोग मन्नत मांग के नारियल बांधते हैं। मंदिर के पीछे महानदी में एक विशेष तरह की मछली पाई जाती है जिसे कूड़ो मछली के नाम से जानते हैं, जिनको देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जमा होती है। इन मछलियों से भी जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है। इन्हीं मछलियों को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि एक महिला यहाँ से मछली पकड़ के उसको जब काट रही थी तब वह उसी वक्त पत्थर में बदल गई। उसी दिन से कोई कूड़ो मछली नहीं पकड़ता है, ना ही उसको मारता है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे इतने वश में होते हैं कि वे मंदिर के करीब स्नान करने वालों के हाथों से मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ खा लेते हैं। शुभ दिनों के दौरान उन्हें उनके नामों से बुलाया जाता है और उन्हें भगवान का प्रसाद दिया जाता है। यहाँ कोई भी उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वे भगवान की संपत्ति हैं। मंदिर के पीछे एक द्वीप में माँ काली का मंदिर है, जिनके दर्शन करने के लिए नाव से जाना पड़ता है। चलिए हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं। अगर इस मंदिर से जुड़ी आपको सारी बातें बहुत रोमांचक लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए बाय।